रूस के साथ जंग की तैयारी है। बड़े पैमाने पर युवाओं को ट्रेनिंग का प्लान है पोलैंड की तरफ से। आपको याद होगा, पोलैंड वो देश जो इस युद्ध में यूक्रेन के समर्थन में सबसे ज्यादा खुलकर सामने आता रहा है और उसकी तरफ से आक्रामक बयान भी दिए गए हैं। देखिए, पीएम डोनाल्ड टस्क का संसद में बयान सामने आया। राष्ट्रीय सुरक्षा को करेंगे मजबूत, ये टस्क कह रहे हैं। बड़े पैमाने पर हथियार भी बनाएंगे। तीसरे विश्व युद्ध के लिए यूरोप की ये तैयारी, यूरोपीय देश सेना की भर्ती कर रहे हैं और परमाणु हथियारों को बनाने जा रहे हैं। ये टस्क की तरफ से संकेत, बयान अपने आप में बताने के लिए काफी है कि किस तरह से यूरोप में युद्ध का तनाव बढ़ता ही जा रहा है। और देखिए, पोलैंड की जंगी तैयारी क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। टस्क ने जो कहा है उसको देखिए। यूरोप में महायुद्ध के हालात बनते जा रहे हैं, ये टस्क ने कहा है। सेना को ताकतवर बनाने के लिए भर्ती अभियान चलाया गया है और सेना में 3 लाख नए जवानों की भर्ती करेंगे, ये भी उनकी तरफ से कहा गया है। सैनिकों की संख्या 2 लाख से 5 लाख की जाएगी, ये न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से खबर है। देखिए, लगातार आपने डिप्लॉयमेंट आपको बता दे, लेकिन परमाणु प्लान क्या है ये भी हम आपको बता देते हैं। न्यूक्लियर वेपन बनाने की तैयारी में लगे हुए हैं और खास तौर पे आधुनिक और ताकतवर हथियार बनाने की कोशिश की जा रही है। और ये भी कि आखिरकार अगर एटमी वॉर हो तो हर देश अपने लिए, अपने असाइलम में, अपने, आप कह सकते हैं कि अपने जखीरे में लगातार परमाणु बम की इजाफा करने में लगा हुआ है। चलिए, अब मेहमानों का रुख करेंगे। मेजर जनरल एसबी अस्थाना हमारे साथ जुड़े। अस्थाना सर, सवाल ये है कि जिस तरह की तैयारी यूरोप कर रहा है, ये एस्केलेशन क्या वाकई में आपको लग रहा है कि रूस वर्सेस यूरोप का वो पॉइंट है जहां से युद्ध की शुरुआत होने वाली? ये जो आप यूरोप की स्टेटमेंट्स देख रहे हैं, उनके लीडर्स की स्टेटमेंट्स देख रहे हैं और जो यूरोप कोशिश कर रहा है, ये एक तरीके से यूरोप की नर्वसनेस है। क्योंकि जब अमेरिका ने सपोर्ट हटा लिया और इंटेलिजेंस शेयरिंग हटा ली, तब यूरोप को लग रहा है कि ये भार अब मुझे उठाना पड़ेगा। और उन्हें ये लग रहा है कि या तो यूक्रेन पूरी तरीके से हार मान ले या फिर मुझे मदद करनी पड़ेगी, और उसमें अभी वो इतने सक्षम नहीं हैं। इसलिए ये पूरी कोशिश की जा रही है कि एक अपनी जो उनकी ताकत है उसको बढ़ाया जाए, और दूसरा एक संदेश दिया जाए कि नहीं, यूक्रेन अकेला नहीं है, हम उनके साथ हैं। और अगर अमेरिका की तरफ से सपोर्ट उतना नहीं भी मिलता है तो रूस ये ना समझे कि यूक्रेन को पूरी तरीके से दबा पाएगा। इसलिए बढ़ चढ़कर ये स्टेटमेंट आ रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल अस्थाना सर, बात तो यही है कि लगातार यूरोप के देश को अब खतरा अपनी सरजमीन को लेकर भी है। उनको डर ये भी है कि कहीं ऐसा ना हो कि यूक्रेन के बाद उनके देशों का नंबर आ जाए।